प्यारे बच्चों, मैं रवि मिश्रा आज आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ आनुवंशिकी से संबंधित, जिसमें आज हम सब प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जेनेटिक कोडों के बारे में अध्ययन करेंगे। जेनेटिक कोड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके अनुपस्थिति में या इनके एब्सेंस में हम प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को नहीं समझ सकते या प्रोटीन संश्लेषण होगा ही। आते हैं इसको, सबसे पहले आनुवंशिक कोड जेनेटिक कोड देंगे। आनुवंशिक कोड सबसे आप समझ गए होंगे कि यह आनुवंशिक पार्ट से संबंधित है और यह किसी भी एक मूल पेरेंट से या मूल चीज से आता है, उनकी आने वाले संतान। तो आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी के हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके होंगे और आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएंगे, उस पर जेनेटिक कोड से संबंधित के प्रारंभिक चीज़ों का उस पर आपको बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा, आप उसे देखिएगा, उसे आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 1953 से 1968 के बीच, 1953 से 1968 के बीच जेनेटिक कोड की खोज हुई। जेनेटिक कोड के खोज होने की नींव पड़ी आरएनए और डीएनए के बारे में। जब आरएनए और डीएनए की खोज हो चुकी और उसमें देखा गया कि प्रत्येक जीवों में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन बन रहे हैं और उन प्रोटीन के बनने में कहीं ना कहीं आरएनए की भूमिका हो रही है। तो आरएनए के कारण देखा गया कि आरएनए के द्वारा जो प्रोटीन बन रहा है वह कैसे बनता है, उसकी धीरे धीरे करके खोज हुई। इसमें सबसे अच्छी भूमिका निभाई GH मेथाई तथा नीरेनबर्ग। मेथाई और नीरेनबर्ग नामक वैज्ञानिकों ने, इसमें और भी वैज्ञानिक थे, जैसे भारतीय वैज्ञानिक खुराना, ओकावा आदि कई वैज्ञानिक थे जिन लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसलिए मेथाई और नीरेनबर्ग को नोबेल पुरस्कार भी मिला और इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की। अब आते हैं जेनेटिक कोड का उपयोग कहाँ पे होता है, मैंने बताया था प्रोटीन सिंथेसिस अर्थात प्रोटीन संश्लेषण। जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तब उसमें जेनेटिक कोड क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं जेनेटिक कोड। अब आते हैं, क्योंकि मनुष्य में 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड, और इन अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। जैसे सुनेंगे 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं और इन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आया कि अगर प्रोटीन का निर्माण करना है और उसमें आरएनए पार्टिसिपेट कर रहा है तो आरएनए में क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस। आपको पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा UCAG, ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। अगर डीएनए होता तो यूरेसिल की जगह पे क्या हो जाता, थाइमिन हो जाता, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल थाइमिन को रिप्लेस कर देता, हटा देता है और वहां पे यूरेसिल आ जाता है, तब ये बन जाता है आरएनए। अब ये बताया गया कि ये जो 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, इन्हीं 4 नाइट्रोजनस बेसों के द्वारा ही कोडिंग की काम होती है, जिससे अमीनो एसिड प्रोटीन का बनाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर हम 1 नाइट्रोजनस बेस सिस्टम लाए, 1 नाइट्रोजन बेस सिस्टम अगर लेके आए तो एक यूरेसिल, एक अमीनो एसिड को, एक साइटोसिन, एक एडेनिन, एक ग्वानिन, तो कुल 4 जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस हैं, तो 4 नाइट्रोजनस बेस केवल क्या करेंगे कि 4 अमीनो एसिड को कोडिंग करेंगे, जबकि चाहिए हमें कितने, 24 चाहिए। तो ये क्या हुआ, 1 नाइट्रोजनस बेस सिस्टम क्या हुआ, कट गया, गलत हो गया, ये नहीं सफल हुआ। इसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि 1 की बजाय अगर हम 2 ले लें, 2 के पेयर लें, तो अगर हम 2 नाइट्रोजनस बेस
टू नाइट्रोजनस बेस सिस्टम लाए, कोडिंग का सिस्टम लेते हैं, अर्थात 2 नाइट्रोजनस बेसों को अगर हम करके करें तो क्या चीज आएगा, नाइट्रोजनस बेसों को लेकर के करें तो इसमें देखेंगे आप अगर UCAG तो यहाँ पे UCAG है, यही 4 ही नाइट्रोजन बेस होते हैं, हम तो अलग से ले नहीं सकते। अब इनके साथ अगर करेंगे तो एक बार इसका जोड़ा बनाएगा, यहाँ पे देख लेंगे इसके साथ UC, उसके बाद में मान लो इसके साथ बना लिया UA UG और UG बना लिया, तो फिर कितने नाइट्रोजन कोड बनाए, 4। इस प्रकार से अगर देखा जाए 2 का करके तो क्या हो जाएगा, कुल मिला के अगर ये 4 कोड हैं तो 2 के अगर आप बनाएंगे तो 4 के घाटे कितना बन जाएगा, 4 पे ये 4 है नाइट्रोजन बेस, तो 4 पे घाटे 2 हो जाएगा। 4 के घाटे 4, तो क्या हुआ, 4 जो 16, कितने कोडान बन गए, 16। तो भी नहीं सही होगा क्योंकि 16 कोडान हमारे बन रहे हैं और हमको चाहिए 20 अमीनो एसिड, तो फिर क्या होगा, यह भी नहीं काम करेगा। अब आता है कि अगर हम इन्हीं नाइट्रोजनस बेसों को ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेस के बना करके अगर कोडिंग करें तो आगे चल करके ये हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं ट्रिपलेट कोडान UCAG, इसमें से कोई 3 नाइट्रोजनस बेस भाग हो, चाहे ये 3 हो चाहे ये 3 हो, कोई भी 3, तो इस प्रकार के नाइट्रोजनस बेस को बोला गया ट्रिपलेट कोडान। ट्रिक गुड पुट ट्रिपलेट कोडान तो हमें पढ़ना है। अब ट्रिपलेट कोडान में क्या चीज हुआ, आपको यही UCAG रहेंगे, यही चारों आते हैं, हम याद रखिएगा UCAG मैंने लिख रहा है कि इसको आगे चल करके यह आपका उपयोग में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखेंगे ये 4 है तो अगर इनमें से 3 कोई लेते हैं, जैसे U, अगर हम इसको पकड़ते हैं UCA, फिर इसको क्या करें UCG, फिर देखेंगे UCC, U। अब देखेंगे हमारा क्या चीज हो गया कि अगर हम एक ही ट्रिपलेट कोडान, देखिए 3 है, 1 2 3 3 नाइट्रोजन बेसों के साथ अगर हम कोडिंग तैयार करते हैं तो 3 नाइट्रोजन बेसों के साथ कोडिंग तैयार करने पर 1 से 4 कोडान हमारे तैयार होंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 64। देखेंगे तो कितने कोडान बन गए, 64 कोडान। अब हम देखते हैं हमको चाहिए कितने, अभी मैंने मिटा दिया 20 अमीनो एसिड होते हैं, तो 20 अमीनो एसिड को कोडिंग करने के लिए कितने कोडान चाहिए, 64। बहुत आसानी से हो जाएंगे। इसके पहले वाले में डबल लेते थे तो 16 बना था, 16 क्या था, कम था, इसमें हम अगर ज्यादा ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 अमीनो एसिड को आराम से कोड कर लेगा। तो याद रखिएगा कि कोड जो होते हैं टोटल नंबर ऑफ कोडिंग वो होती है 64 कोडान बनते हैं ट्रिपलेट कोडान के द्वारा। कितने कोडान बनते हैं, 64 कोडान। और इसके बाद हम आगे देखते हैं ये कोडान कैसे काम करते हैं, लेकिन उसके पहले एक सूत्र याद रखिएगा, ये UCAG, और इसी कोडान को हम आगे चार्ट द्वारा समझेंगे और देखते हैं कि कैसे हमारा यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, फिर से सुनेंगे, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, ये mRNA क्या बनता है, mRNA बनाने का कैसे काम करते हैं, इसे हम अगले चार्ट में देखेंगे। तो हम देखते हैं फार्मूला UCAG और आगे चलते हैं। पहले तो हम जेनेटिक कोड की परिभाषा लिखते हैं, अनुवांशिक कोड की। यहाँ पे जीन्स द्वारा ट्रांसक्रिप्शन
जीन्स द्वारा ट्रांसक्रिप्शन से बने mRNA, देखिएगा अब जेनेटिक कोड जो होता है वो आरएनए होता है, मैंने पहले बताया है mRNA के नाइट्रोजिनस बेस के 3 विशेष लिख दीजिए, विशेष 3 क्रम, विशेष 3 क्रम को जेनेटिक कोड कहा जाता है, जेनेटिक कोड कहा जाता है। ठीक है, त्रिगुण संकेतांकूट, इसका नाम और भी है त्रिगुण संकेतांकूट। तो फिर से सुनेंगे, जीन द्वारा ट्रांसक्रिप्शन द्वारा लिप्यांतरण, इसकी हिंदी होती है लिप्यांतरण द्वारा बने mRNA के नाइट्रोजनस बेस, 3 नाइट्रोजनस बेस के विशेष क्रम, या इसे भी है नाइट्रोजनस बेस के विशेष 3 क्रम को जेनेटिक कोड करते हैं, और इन्हीं से हम जेनेटिक कोडों का आगे चल करके निर्माण करेंगे। इसे थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं और हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं कैसे ये काम करेगा, ये देखते हैं। मैंने बताया था आपको इसे याद रखना है, यू यहां पे देखेंगे यू, दूसरे कोड में सी, तीसरे में ए, चौथे में जी, UCAG। याद रखिएगा, फिर से आप लोग रटते रहिए मेरे साथ, UCAG, और यही चीज फिर इधर भी भर देंगे UCAG। अब हो गया इधर का जो होता है आपने साइड का, इसको बोलते हैं फर्स्ट बेस, इसका नाम है फर्स्ट बेस, FIRST, फर्स्ट बेस। पहला बेस कहां से आता है, इस साइड से, इसको बोलते हैं फर्स्ट बेस, इसको बोलते हैं सेकंड बेस, और इधर का जो होता है इसे बोला जाता है थर्ड बेस, थर्ड बेस। अब थर्ड बेस में भी वही चीजें अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा अंतर होगा। फिर से देखेंगे क्या अंतर होगा, UC, यहाँ पे UCAG, यहाँ पे एक कॉलम समाप्त। फिर से ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इसमें तो एक कॉलम में UCAG भर दिया, जो मेरा फार्मूला है जेनेटिक कोड का, इधर से मैंने UCAG भर दिया, इधर पे एक एक कॉलम में ट्रिपलेट कोडान होता है, तो एक एक कॉलम में एक भरना, फिर UCAG रखते रहिए, UCAG, फिर UCAG। अब आपका तैयार हो गया ये बॉक्स 1 2 3 4, चाहे तो नंबरिंग कर लें, चाहे नंबरिंग ना भी करें तो भी कोई बात नहीं है, चलेगा। अगला हम इसमें फिलअप करते हैं अपने हिसाब से। पहले देखेंगे ये क्या होगा, यू और इसके बाद इसका और इसका पहला वाला ही देखेंगे 3 यू, फिर से थोड़ा बड़ा लिखूं, यू, फिर यू ये, फिर यू ए, और उसके बाद में सी, देखिए फिर ये दोनों यू, उसके बाद में ए, फिर ये दोनों यू और जी। दिखाई दे रहा है सभी को, एक यूरेसिल दूसरे यूरेसिल के साथ और तीसरा यूरेसिल यहाँ से, क्योंकि ये फर्स्ट है, फर्स्ट बेस, सेकेंड बेस, थर्ड बेस। फिर एक लाइन शुरू हुई तो इसमें एक बॉक्स में कितने कोडान बने, 1 2 3 4 कोडान। एक बॉक्स में कितने कोडान बनेंगे, 4, यू, फर्स्ट बेस, सेकेंड बेस, थर्ड बेस, इसका ऊपर वाला। फिर इसमें फर्स्ट बेस, सेकेंड बेस, थर्ड बेस, फर्स्ट यहाँ से तो ये तो समान रहेगा चारों में,
यू समान हो जाएगा, देखिए समान दिख रहा है इक्वल, लेकिन जो लास्ट वाला है ये बेस क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा इसके अनुसार UCAG आ जाएगा। चलिए एक और बार में देखते हैं, यहाँ पे C है तो CU, वहां पे फिर क्या गया, इस लाइन में देखेंगे यहाँ पे क्या है U, फिर यहाँ पे CU, ये एक समान है, फिर यहाँ से उठाएंगे C, फिर यहाँ पे देखेंगे CU, फिर वहां से उठाएंगे A, फिर देखेंगे CU और फिर वहां से उठाएंगे G 1, तो 4 यहाँ पे कितने बन गए, 2 3 4। अब देखिए 4 4 8, 8 2 16, 16 चौके 64, तो कितने कोडान बन गए, 64 कोडानों का निर्माण हो रहा है। तो कितने कोडान बनते हैं, 64 कोडान, 64 कोडान बनते हैं, किसमें, ट्रिपलेट कोडान। तो हम 3 नाइट्रोजन गैसों के साथ लेते हैं तो ट्रिपलेट कोडान का निर्माण होता है। इसे आप सभी भर लीजिए जल्दी, चलिए शुरू हो जाते हैं। AU U AU C AU क्या होगा, AU G, ठीक। फिर इसको इसमें भर लेते हैं। आइए एक और यहाँ पे भरा के मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पे देखिए बीच वाला A ले जा रहा है तो AG, यहाँ से AG, उसके बाद में U, फिर AGC, फिर AGA, फिर AGG, 4 कोडान हमारे तैयार हो गए। चलिए लास्ट का हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे GGU, ये यहाँ पे उठाएंगे ना, एक यहाँ से GG, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, फिर GGC, फिर GGA, फिर GGG। आप सभी इसको भरिए, इस प्रकार से भी कोडान कर लेंगे तो आपको सभी समझ में आ जाएगा। भरिए, फिर आगे बढ़ा जाता है। हाँ बच्चों, तो आपने भर लिया होगा, अब आगे हम इससे चलते हैं। देखिए मैंने भी भर दिया है, आप सभी देख लेंगे। फर्स्ट कोडान, जैसे मान लीजिए इसको मैं चेक करा दूं, C, एक बार C सेकंड कोडान और U में से थर्ड कोडान, तो CCU। इस प्रकार से अगर हम इसको चेक कर लें तो एडेनिन यहाँ से फर्स्ट कोडान, सेकंड बेस और C यहाँ से थर्ड बेस, तीनों इसी तरह से भर लिए। लास्ट बेस में यह भी G और लास्ट में भी G, तीनों क्या हो गए, GG बन गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको मेरे टेलीग्राम पे भी जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका फोटो पड़ी हुई है, इसका नोट भी है, उस पर आप उसे देख सकते हैं और वहां से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ विशेष। मैंने बताया कि 46 कोडान होते हैं, लेकिन इसमें से 46 कोडान सभी के सभी प्रोटीन सिंथेसिस में कोडिंग नहीं करते हैं। केवल 3 कोडान ऐसे हैं, 3 कोडान हैं जो कोडिंग नहीं करते हैं। तो इन तीनों कोडानों को बोला जाता है स्टॉप कोडान। क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडान, या फिर नॉनसेंस कोडान भी इनको कहा जाता है। नॉनसेंस कोडान ये क्या करते हैं, ये स्टॉप कर देते हैं, अर्थात किसी भी कोडिंग को रोक देते हैं। जिस भी चेन में प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत होती है उसे रोकने वाले कोडान को स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान कहते हैं। वो होते हैं UAA, UAG, UGA, ये 3 कोडान हैं। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, स्टॉप कोडान ये है और ये है, ये दोनों एक इसमें सामने वाले से इस ग्रुप से है, UGA से, एक UAA, UAG, ये 3 कोडान होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ UAG, UGA, 2 है UGA, UAG और UAA। ये 3 कोडान आपको याद रख लीजिएगा। यह परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है कि जेनेटिक कोड के कौन से ऐसे 2 कोडान, 3 कोडान होते हैं जो स्टॉप या नॉनसेंस कोडान कहलाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं। तो वो होते हैं UAG, UGA, UAA।
यहाँ पे देखेंगे UAA, UAG और UGA, ये जो था स्टाफ कोडान। लेकिन वो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू कौन करेगा? तो प्रक्रिया इससे एक चीज और आपको पता चलेगा कि अगर ये 3 कोडान प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को रोक देते हैं और जबकि कुल 64 कोडान है, इसमें से 3 कोडान निकाल देंगे तो केवल 61 कोडान ऐसे हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण करने वाले कितने कोडान हो गए? 64 में से 61, इसमें से 3 नहीं करते। ये क्या करते हैं? 3 नहीं करते, उनको स्टाफ कोडान बोला जाता है या नॉनसेंस कोडान बोला जाता है, जैसे UAG, UGA और UAA। अब आता है एक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है AUG, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। UAG, ये UAG होता है, इसको बोलते हैं स्टार्टर कोडान। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे UAG, फिर से लिखेंगे AUG, सॉरी AUG, ये होता है स्टार्टर कोडान। स्टार्टर कोडान ये क्या करता है कि यह आपके प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। जब राइबोसोम पर यह मार्गने जो कोडान लेकर के आते हैं ट्रांसफर करने के माध्यम से, तो उसको फिसलता है। तो जहां पे ये कोडान AUG पकड़ेगा, AUG का एंट्री जहां पे मिलेगा, वहीं से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और ये लंबी चेन के नुमा चलती जाती है। रुकती कहां पे? जहां पे अगर UAA आ गया, स्टार्ट हो जाएगा, इन तीनों में से कोई एक, तीनों एक साथ नहीं प्रयोग होते, तीनों में से कोई एक, UAG आ गया तब भी रुक गया, UG आ गया तब भी रुक गया, क्योंकि इनका नाम है स्टार्ट कोडान और स्टार्टर कोडान कौन है? AUG। अब हम देखेंगे कि जेनेटिक कोडों की विशेषताएं। अगला टॉपिक है हमारा जेनेटिक कोडों की विशेषताएं। देखेंगे हम जेनेटिक कोड की विशेषताएं, अनुवांशिक कोड की क्या क्या खूबियां, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, जो अभी हमने चार्ट बना करके देखा है। उस चार्ट के द्वारा हमको और अच्छा समझेंगे। पहला है यह ट्रिप्लेट न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यह ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। आपने देखा भी है, कोई भी अगर आपको देख रहे होंगे जेनेटिक कोड, जैसे स्टार्टर कोडान मैंने बताया था AUG, तो इसमें 1 2 3 ही नाइट्रोजनस बेस पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगर आप स्टाफ कोडान बोलते और भी कोई कोडान देते हैं UCA, तो इसमें कितने? केवल 3, 1 2 3, 3 नाइट्रोजनस बेसों का बना होता है। यही कह रहा है यह ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। पहली इसकी विशेषता है। दूसरा है यह अति व्यापन, नॉन ओवरलैपिंग नहीं है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपको जेनेटिक कोड मिल जाए जो कि एकदम से हूबहू ऐसा, मतलब कि जो एक है अगर AUG है तो यह अपने में स्पेसिफिक है, अलग क्वालिटी रखता है। बाकी ऐसा नहीं कि इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है, एक के ऊपर एक नहीं हो रहा है। जो है वो स्पेशल है और जो जिसको कोडिंग करना है वो उसी को कोडिंग करेगा। तो ये अति व्यापन या नॉन ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है। अनुवांशिक कूट कामा विहीन होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी अनुवांशिक कूट लिखेगा, जैसे मैंने लिखा UCA, तो ये अगर UGA या UCA जो भी लिख लीजिए, तो इसमें कहीं भी आप ऐसे कामा नहीं लगाएंगे। अगर आप कामा ऐसे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुवांशिक कूट क्या होते हैं? कामा विहीन होते हैं, इसमें कोई कामा क्या नहीं लगता। यह विपरीत है मेथोनिम। अब विपरीत का मतलब क्या चाहिए कि होता ये चीज है, कुछ ऐसे जेनेटिक कोड हैं जो एक से अधिक अमीनो एसिड को कोडिंग करते हैं, तो ये इनकी कमियां, विकृतपना, खराबी ये है। केवल इसमें है मेथोनिन और ट्रिप्टोफैन, दो ऐसे हैं मेथोनिन और ट्रिप्टोफैन जो केवल एक को कोडिंग करते हैं, एक अमीनो एसिड को यह, एक अमीनो एसिड को यह। बाकी बहुत से ऐसे कोडान हैं 2 3 4 5 यहाँ तक 6
यहाँ तक कि एक जेनेटिक कोड अधिकतम 6 अमीनो एसिडों को भी कोडिंग कर सकता है। तो ये इसका क्या चीज है, विपरीत है, ये गड़बड़ी है इसमें, इसकी एक बीमारी टाइप कह सकते हैं, ओवरलैप कह सकते हैं कि ये विपरीत है। यह क्रमबद्ध है, ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें क्या है, सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस से चलता है। ऐसा नहीं कि आप देखेंगे अगर इसको AUG लिखना है तो आपको पहले एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन ही लिख सकते हैं। आप अगर किसी चीज को ऐसे लिख देंगे GUA तो ये बदल जाए, तो ये इसकी जगह पे ये दूसरा होगा। तो याद रखिएगा इसमें क्या चीजें, ये क्रमबद्ध है, एक क्रम से आता है, जैसे कि जो सीक्वेंस आना है वो सीक्वेंस ही आएगा। अगर उसमें आप इधर उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये क्रमबद्ध है। इनमें स्टार्ट और स्टॉप कोडान नहीं है। बहुत अच्छी बात कि इसकी एक और विशेषता है जेनेटिक कोड की, इसमें स्टार्ट और स्टॉप, प्रारंभ करने वाले प्रारंभिक कोडान और समापन करने वाले स्टॉप कोडान, इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक कोडान, प्रारंभिक कोडान, और स्टॉप कोडान को क्या, या नॉनसेंस कोडान को क्या बोलते हैं, समापन कोडान। अगर आपसे हिंदी में कहीं आपको पढ़ने ना गया समापन कोडान तो इसका क्या मतलब हुआ, स्टॉप, क्या हुआ, स्टॉप कोडान। अगर नॉनसेंस आ गया तब भी इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। तो ये इसमें स्टार्टर और स्टॉप कोडान होते हैं। यह व्यापक है, बहुत ही अच्छी बात। यह है कुछ अपवादों को छोड़कर वायरस, बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े जीव, बड़े बड़े पक्षियों सभी में कोडान कैसी है, कोडिंग के द्वारा ही या इसी कोडानों के माध्यम से ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये क्या चीज़ है, व्यापक है, ये बड़े पैमाने पर। ये था कोडान, जिसमें आप याद रखिएगा कि कोडानों के बारे में जो मैंने बताया है इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहले स्टार्टर कोडान AUG, समापन कोडान UAG, UGA और UAA, तीनों को याद रखिएगा। कोडान कुल 64 होते हैं, 64 होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, अर्थात 3 नाइट्रोजन बेसों से मिलकर बने होते हैं। मेथाई और नीरेनबर्ग ने कोडानों की खोज की थी, याद रखिएगा। और इसे चार्ट आप बना करके रट लीजिएगा, जिसका आपको फार्मूला मैंने बताया है, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा, UCAG, एकदम रट लीजिएगा, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। तभी आप इन 4 नाइट्रोजन बेसों का क्रम अगर आपने रट लिया तो आधा आपका कोडिंग समाप्त हो गया। और आधा इसे देख लीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें कोई कमी हो तो भी बताइएगा। धन्यवाद।